हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप किसी मीडियम के अंदर रखा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो कितने इस मीडियम के अंदर मैक्सिमम कॉन्साइड करेंगे कि जब वो एयर में था तो उसका जो छठा मैक्सिमम था, एयर के अंदर छठा मैक्सिमम। तो बच्चों अभी 3 प्रॉब्लम हमने की हैं, बबल वाली, प्रिज्म वाली और ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाली। मैं बात ये कहना चाहता हूं कि प्रॉब्लम करने से पहले हमारे पास आंसर का आइडिया होता है। बबल वाली प्रॉब्लम में मैंने बता दिया डायग्राम से कि जो ऑब्जेक्ट सेंटर 40 था, ऑब्जेक्ट 20 पे पड़ा था, तो इमेज का जो डिस्टेंस आएगा वो 16 सेंटीमीटर। हमें डायग्राम से अंदाजा लग गया था कि वो ऑब्जेक्ट 20 पर पड़ा है तो 20 से कम आंसर आएगा। प्रिज्म वाले क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रखा था बाहर वाले मीडियम का, तो क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है तो बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आना चाहिए, तो आंसर म्यू इंटू √3/2 आया था, यानी म्यू से थोड़ा सा कम। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्वेश्चन करने से पहले आंसर का अंदाजा है, लेकिन कैलकुलेशन आंसर निकालने के लिए करनी पड़ेगी। तो क्या कैलकुलेशन है, थोड़ा डस्टर से रिमूव कर दूं कि हमें पता है जब हम ये इंटरफेरेंस वाला ये यंग्स डबल स्लिट सेटअप है, मीडियम के अंदर जाने पर जो फ्रिंज विड्थ नहीं बनती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 से ज्यादा है, ज्यादा ही होता है, एयर का तो 1 है, कम हो जाती है। यानी कि अगर 6 फ्रिंज विड्थ एयर में कोइंसाइड कर रही थी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ पतली हो गई है, फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है मीडियम में जाने पर, तो आंसर 6 से ज्यादा आएगा। लेकिन पेपर बनाने वाला भी बेवकूफ नहीं है कि बिना कैलकुलेशन किए आपसे आंसर ले ले। तो 8th और 10th यानी 4th और 6th नहीं कोइंसाइड करेंगी, वो हमें पहले ही अंदाजा लग रहा है, क्योंकि वाटर में जाने पर या मीडियम में जाने पर फ्रिंज विड्थ पतली होगी। जो चौड़ी वाली 6 अगर हैं तो वो कुछ कम हो ज्यादा होंगी, जो 7वीं या 8वीं या 10वीं मैच कर रही होगी छठी के मैक्सिमम के साथ। तो जनरल आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम की कंडीशन कब होती है, जब इंटीग्रल मल्टीपल या n टाइम होता है पाथ डिफरेंस वेवलेंथ का। ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है। तो अभी एक बार हम 6th मैक्सिमा की बात कर रहे हैं जब वो सिस्टम एयर के अंदर पड़े, बाकी तो कोई चेंज नहीं आया, ना तो डी में यानी स्लिट और स्क्रीन के डिस्टेंस के, ना ही दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस। वेवलेंथ के अंदर चेंज आया। तो नए व्हेन इन वाटर, ये तो एयर वाली बात है, एयर का छठा मैक्सिमम, एयर के अंदर जब छठा मैक्सिमा था तो मीडियम का कौन सा रिफ्रैक्ट मैक्सिमा उनके साथ कोइंसाइड करेगा हमें नहीं पता। जब मीडियम के अंदर म्यू 4/3 वाले में रखा तो एक्स एन हमें फाइंड आउट करना भी कौन सा मैच करेगा, वो एन हम ये लिख देते हैं। अब डी और डी में तो चेंज नहीं आया, परंतु वेवलेंथ चेंज होगी। नई वेवलेंथ जो होती है पुराने वेवलेंथ के मुकाबले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से कम हो जाती है, म्यू टाइम कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ मैंने लैम्डा प्राइम लिखना है पहले, फिर मैंने लैम्डा प्राइम को क्या लिखूंगा, लैम्डा बाय में म्यू d/d। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह के दोनों को इक्वल रखना है। इसका मान लेते हैं कि nth मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है इसके 6th मैक्सिमा से। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों को इक्वल रख के n की वैल्यू फाइंड आउट कर। तो 6 λ/d, 6 λ/d इज इक्वल टू n लैम्डा 4/3d/d। ये 3 ऊपर चला जाएगा, d से d कट गया, इधर तो रह गया 6 और इधर रह गया 3/4n। तो 4 इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 24 बाय में
3 और आंसर आ गया 8th, यानी कि 8वां जो मैक्सिमा होगा वाटर के अंदर या मीडियम के अंदर, सॉरी उसने कोई कहा नहीं कि मीडियम क्या है, वो 4th जो है 6th एयर के अंदर जब वो था उसके मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड करेगा, मैच करेगा। तो बच्चों कंसेप्ट पर जाना है, प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, पहले ही हमारे पास आंसर होगा। ये बातें कोई नहीं बताएगा तुम्हें, सिर्फ पता लग रही हैं तुम्हें सीबीएसई फिजिक्स पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।